हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेजी के क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे, अगर आप बिहार बोर्ड यानी 10th क्लास में हैं तो आपके लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम वर्ण विचार से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो आपको 10th क्लास में काम देंगे, 10th क्लास के हिंदी में जो काम देंगे वो हम सारे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। अगर किसी तरह को परेशानी होता है तो कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे या रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का 10th हो या किसी भी प्रकार का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा फर्स्ट सवाल है क्या कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जो क का वर्ण उच्चारण होता है, क होता है ना, उसका कंठ से होता है। कहाँ से होता है? क कंठ से होता है। यानी क ख ग घ जितना होता है, क यानी कवर, जिसको बोलते हैं कवर, कवर का जगह उच्चारण जो होता है वो होता है कंठ से ही होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। क ख ग घ ङ, ये सब कहाँ से होता है? कंठ से होता है, ये सभी का उच्चारण। उसके बाद अगला सवाल है क्या, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार और अविसर्ग को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। च का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? च च च तालु। कहाँ? तालु से। यानी चवर्ग का जितना भी होता है, च च ज ज य जितना भी होता है चवर्ग का, ये सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु है। कहाँ है? तालु है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स, इसको बोलते हैं मूर्धन स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन स बोलते हैं। का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन स। मूर्धन स। मूर्धा कहाँ से है? मूर्धा से है। उसका नेक्स्ट सवाल है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। जैसे आप ओ आ पढ़ेंगे, ओ आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, उसके बाद ऐ, उसके बाद ऐकर, उसके बाद औ, उसके बाद औकर, उसके बाद अनुस्वार। ये हो गया कुल 11। ये 11 जो है ये क्या है? स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण है। उसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। जैसे आप क ख पढ़ेंगे, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, और योर योर र ल व तालब स, मूर्धन स, धन स, ह, अक्ष, तर, ज्ञ। कितना हो गया कुल? देख लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितना हो? 33 से बताया, 33 हो गया। हाँ 33 हो गया। ये सभी हैं। उसके अक्षर ज्ञ को अलग से बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है, छ का और तालब से का वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इन दोनों का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? तालु से होता है। कहाँ होता है? तालु से। जस्ट बताएं, चवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु है। जैसे यहाँ पे अभी हम बताए हैं, देखिए बताएं, च का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु से बतेबे कि हम जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार इसका भी उच्चारण स्थान कहाँ है? छ और तालब से का तालु से ही है। मो का उच्चारण स्थान क्या है? मो का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। कहाँ है? नासिका। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, और नासिका से मो का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नौ का उच्चारण स्थान कहाँ? नासिका। ये भी क्या हो जाएगा? नासिका। नासिका से इसका उच्चारण स्थान होगा, नासिका। यानी आप जैसे नौ बोलते हैं तो लगता है नाक से आवाज़ निकल रहा है, और मो बोलते हैं लगता है नाक से आवाज़ निकल रहा है, कुछ ऐसा हमको फील होता है, इसलिए नासिका हो जाएगा। नौ यानी नासिका। दुर्गऊ का उच्चारण स्थान, दुर्गऊ यानी ओष्ठ। कहाँ? दुर्गऊ। दुर्गऊ क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अ का उच्चारण स्थान, अ कंठ से होता है। कहाँ से आवाज कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कंठ से निकल रहा है। उसके बाद लो का उच्चारण स्थान क्या? लो का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत। लो 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 लो। दांत में मेरा जीवा सट रहा है। टंग कहाँ सट रहा है? जीभ में सट रहा है, लिप्स में सट रहा है ना, ये दांत में, तीत में सट रहा है ना, तो हो जाएगा दंत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि ए और ऐकर का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऐकर, ए ऐकर, ए कंठ और ऐकर तालु।
ए का तालु, कंठ और तालु से हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अंगा, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, अंगा, नाक से आवाज निकल रहा है ना, तो हो जाएगा इसका अंगा हो जाएगा। उसका नेक्स्ट सवाल है क्या, रो का उच्चारण स्थान क्या है? रो 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 रो, इसका हो जाएगा मुर्दा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुर्दा। लगता है कि मुर्दा में सर के इसका आवाज निकलता है, जीभ मेरा मुर्दा में सटता है। हर्षई दुर्गई का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? हर्षई दुर्गई का हो जाएगा इसका तालु, क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, तालु तालु, यानी हर्षई दुर्गई तालु में सट रहा है ना। प और वो का उच्चारण स्थान क्या है? प प पावर जिसको बोलते हैं, है ना, और वो योरलोम जो वो आता है, तो प हो गया दंत, क्या हो गया? दंत, प, वो ओष्ठ, वो ओष्ठ हो जाएगा, है ना। आई नेक्स्ट सवाल देखते हैं, घ, घ कवर्ग जिसको बोलते हैं, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या? कंठ बताइए कि जस्ट ऊपर में सबसे ऊपर फर्स्ट सवाल ही था, कवर्ग का उच्चारण स्थान किसको बताया था आपको? कंठ से ही होता है पांचों उच्चारण स्थान। चवर्ग का बताए भी हैं तालु से। उसी का विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कहाँ है? कंठ से। विसर्ग, लगता है गला से आवाज निकल रहा है, ऐसा महसूस होता है, फील होता है। ठीक है सर, निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है? महाप्राण अघोष वर्ण जिसको छ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छ, जिसमें देखिए छ, उसके बाद दो गो बुंदा, इसको ह बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? छ, इसको बोलेंगे अघोष वर्ण, क्या बोलेंगे? अघोष वर्ण। निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है? महाप्राण घोष वर्ण, महाप्राण अघोष बोला था, यहाँ महाप्राण घोष बोल रहा है, जिसको बोलेंगे भ, क्या बोलेंगे? भ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ। ये क्या है? महाप्राण घोष वर्ण है, क्या है? घोष वर्ण है। किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? किस वर्ण का उच्चारण और कंठ तालु दोनों मिलकर तब होता है? जिसे अय, क्या अय, इससे पहले हम जस्ट यहाँ आपको बताए थे दो ठो, जैसे प और व, ये दंत और ओष्ठ से मिलकर बनता है। उसके बाद इससे पहले आपको बताए थे जस्ट ऊपर में, जैसे अय कर, देखिए बताए थे ना, यहाँ पे कंठ और तालु से मिलकर तब आवाज निकलता है अय कर। वही सेम सवाल यहाँ है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु से सहयोग से होता है? अय कर, किसका? अय का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखना, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? कंठ और ओष्ठ का सहयोग से होता है ओ, किसका? ओ, इसका भी ऊपर बताया था आपको, ध्यान दिए होंगे तो आपको सब वो जरूर याद होगा। ये सारा क्वेश्चन आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर किसी को आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और बढ़िया बात है, तभी याद तो और बढ़िया से हो जाएगा। उसके नेक्स्ट बात देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, कितने भागों में? 2 भागों में। बताइए कि स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, है ना। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण होता है, किसको नहीं पता है? देखिए क हलंत, है ना, इसको ये क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं ना, है इसी में क जोर, क हलंत जोर, और ये सब मिलकर पूरा क बनता है, इसको बोलते हैं वर्ण, क्या बोलते हैं? इसको तब बोलते हैं क बोलते हैं, है ना। यही क मिलकर क यानी वर्ण मिलकर क्या बनता है? वर्ण मिलकर, और वर्ण मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है, क्या बनता है? शब्द बनता है, यानी सेकंड नंबर का बोलेगा तो ये बात हो जाएगा। उसके बाद शब्द मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है, क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? वर्ण, यानी क ख ग घ सब ये क्या वर्ण है। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये अब तो आप व्याकरण, छोटा व्याकरण जो मिलता है हिंदी व्याकरण, उसमें आप पढ़ देखे होंगे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? मुंह से, मुंह, उसको बोलेंगे निर्नुशासिक, क्या बोलेंगे? ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्नुशानासिक, निर्नुनासिक बोलेंगे, जो कि मुंह से बोले जाते हैं, जिस स्वर वर्णों को मुंह से बोलते हैं उसे क्या बोलेंगे? निर्नुनासिक, है ना। उसके बाद हर्षऊ का उच्चारण स्थान क्या है? इसको ऊपर में भी बताए हैं, ओष्ठ हो जाए इसका क्या आंसर? ओष्ठ, हर्षऊ, मूस, हर्षऊ, ऊ, ओष्ठ हो जाए, क्या हो जाएगा? ओष्ठ, ऊपर में सटता है, ओष्ठ ऊपर में सटता है ना, जीभा ऊपर में सटता है, यानी जीभा के ऊपर जो भाग है उसमें सटता है। उसके बाद क वर्ण का उच्चारण स्थान क, कंठ, क कंठ, बताइए कि क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कंठ। च का उच्चारण स्थान क्या है? च, चवर्ग, जिसको बोलते हैं तालु, क्या बोलते हैं? तालु। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए कि सबसे सेकंड नंबर बताए थे चवर्ग वाला, और फर्स्ट नंबर बताए थे कवर्ग वाला, तो किसका हो जाएगा इसका आंसर? तालु हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, किसको नहीं पता? आपको तो जरूर पता होगा हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी नागरी लिपि, देवनागरी लिपि होगा। और घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। बताइए कि ख का उच्चारण स्थान कंठ,
बतैबे किए हैं। उसके बाद वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जस्ट कुछ क्षण ऊपर पहले बताए थे। ह का उच्चारण स्थान क्या है, ह कंठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह का भी कंठ, गले से आवाज निकल रहा है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं, बतैबे कि 11 स्वर वर्ण होते हैं। और प का उच्चारण स्थान क्या है, प का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो जितने भी सवाल बन रहे थे हमारे इस वर्ण विचार से, सारा हम अभी बता दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा और बढ़िया से। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।